हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुकन्या और आज मैं बात करने वाली हूँ बेबी वैक्सीनेशन के बारे में कि बेबी वैक्सीनेशन क्या होता है। बेबी वैक्सीनेशन करवाने के बाद हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं और जो अभी पेनफुल और पेनलेस वैक्सीनेशन है उस दोनों में से कौन सा वैक्सीनेशन जो है ज्यादा बेटर है बेबी के लिए। तो इन सभी चीजों के बारे में बात करूंगी। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। फ्रेंड्स, हम सभी चाहते हैं एज ए पेरेंट्स कि हमारे जो बेबीज है वो काफी हेल्दी रहें, काफी सेफ रहें। इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और बेबी को वैक्सीनेशन जरूर दिलवाना चाहिए। वैक्सीनेशन बेसिकली क्या होता है कि वैक्सीनेशन जिस डिजीज के लिए हम बच्चे को दिलवाते हैं उस डिजीज के लिए वो उस बेबी के बॉडीज में जो है एंटीबॉडीज बनाता है और वो एंटीबॉडी उस डिजीज से लड़ता है। हमारे बच्चे को वो बीमारी नहीं होती है और वो लाइफ लॉन्ग रहती है और इन फ्यूचर भी जो है बच्चे को वो डिजीज होने के चांसेस 95% तक कम हो जाते हैं। बेसिकली बेबी वैक्सीनेशन के लिए जब भी आपका जो है बेबी जिस हॉस्पिटल में होता है तो जब आप डिस्चार्ज होते हैं वहां से तो आपको एक रिकॉर्ड बुक दिया जाता है, एक वैक्सीनेशन चार्ट दिया जाता है जिसके अकॉर्डिंग आप बच्चे को अपना वैक्सीनेशन करवाते हैं। जैसे मेरे हॉस्पिटल से मुझे भी जो है वैक्सीनेशन चार्ट दिया गया और वो चार्ट जो है वो कुछ इस तरीके का है। ये वैक्सीनेशन चार्ट है मेरे बेबी का। इसमें सारे जो है शेड्यूल दिए गए हैं कि कैसे बच्चे को वैक्सीनेशन दिलवानी है, इसमें कौन कौन से जो वैक्सीनेशन है किस एज में दिलवानी है वो सारा कुछ लिखा हुआ है। और साथ ही मान लीजिए कि मैंने आज बच्चे को वैक्सीनेशन दिलवाया है तो नेक्स्ट डेट की जो वैक्सीनेशन पड़ेगी वो भी इसमें लिखा हुआ है। तो इससे क्या होता है कि हम वैक्सीनेशन मिस नहीं करते हैं और जब भी हम हॉस्पिटल जाते हैं तो इस चार्ट को साथ लेके जाते हैं और इस चार्ट के अकॉर्डिंग जो है पेडियाट्रिशियन जो है बच्चे को वैक्सीनेशन देता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है वैक्सीनेशन दिलवाने के लिए बच्चे को। अगर आपके बेबीज के लिए चार्ट आपको नहीं प्रोवाइड किया गया हॉस्पिटल से तो आप वहां जाकर के चार्ट जरूर ले लें। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आपको पता होगा कि आपको बच्चे को जो है किस एज में कौन से वैक्सीनेशन दिलवानी है, कोई वैक्सीनेशन मिस तो नहीं हुई है। तो इन सभी चीजों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब बात करते हैं कि जब हम बच्चे को वैक्सीनेशन दिलवा देते हैं तो बच्चे को बहुत बार क्या होता है कि वैक्सीनेशन आफ्टर वैक्सीनेशन जो है बहुत ज्यादा बच्चे जो है क्रैंकी हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। क्योंकि शुरुआती में जो जैसे शुरुआती में जो वैक्सीनेशन बच्चे को पढ़ते हैं लाइक 6 मंथ्स में पढ़ते हैं, फिर 10 मंथ्स में पढ़ते हैं और फिर 14 मंथ्स में। तो ये जो शुरुआती के वैक्सीनेशन होते हैं वो बहुत ज्यादा हेवी होते हैं और पेनफुल होते हैं। तो बच्चे को जो है फीवर हो जाता है, जिस जगह पे बच्चे को इंजेक्शन लगती है उस जगह पे बच्चे को स्वेलिंग हो जाता है, बच्चे क्रैंकी हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, फीड नहीं करते रहते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, तो जो टिप्स मैं फॉलो करती हूँ आफ्टर वैक्सीनेशन अपने बेबी के लिए वही टिप्स मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी। ये मेरी पहली टिप है कि आप सबसे पहले अपने बच्चे की माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करें। आपने बेबी को वैक्सीनेशन दिलवाया, फिर वैक्सीनेशन जब दिलवा कर आप आए तो बच्चे को कडल करें और उसको अपने सीने से लगाएं, उसको माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करें या फिर उसकी कुछ फेवरेट चीजों से खाने के लिए दे दें। तो अगर उसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, वो इन चीजों में एंगेज हो जाएगा तो वो अपने पेन को भूल जाएगा। तो दूसरी टिप मैं फॉलो करती हूँ कि जब आप बच्चे को वैक्सीनेशन दिलवा दें उसके तुरंत बाद घर आकर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराएं। ब्रेस्ट फीड कराना बहुत ज्यादा जरूरी होता है उस टाइम में। जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो बच्चे का जो है एक हार्मोन जनरेट होता है और उस हार्मोन से क्या होता है कि बच्चे को जो पेन है वो सूट हो जाता है और बच्चे को बहुत राहत मिलती है, बच्चे बहुत सेफ फील करते हैं। जो तीसरा टिप यूज कर सकते हैं आप वो ये है कि अगर जिस जगह पे बच्चे को इंजेक्शन लगी है उस जगह में अगर बच्चे को स्वेलिंग हो गई है तो आप क्या करें, आइस पैक का यूज करें। आइस पैक का यूज करने के लिए सिंपली आप एक मोटा कपड़ा ले लें, उसमें आप आइस क्यूब्स डाल दें और उसके बाद बच्चे को जो है जिसे हम कोल्ड प्रेस कहते हैं वो आप बच्चे को दें तो उसकी स्वेलिंग कम हो जाएगी और जो पेन है बच्चे को जो पेन हो रहा होता है इंजेक्शन देने की वजह से वो भी बहुत कम हो जाएगा। जो चौथी टिप आप यूज कर सकते हैं कि बहुत बार क्या होता है कि आफ्टर वैक्सीनेशन बच्चे को फीवर हो जाते हैं। बहुत बार तो देखा गया है कि बच्चे को 103, 104 तक फीवर चले जाते हैं। तो उसके लिए आपको मेडिसिन जो है डॉक्टर जरूर रिकमेंड करेंगे। उसके लिए कोई पैरासीटामोल भी आपको दिया जा सकता है तो आप वो पहले से अपने लिए लेकर के रखिए। अगर बच्चे को फीवर आ गई हो तो आप बच्चे को वो या पैरासीटामोल दे सकते हैं, लेकिन उसकी कितनी डोजेस देनी है और कैसे देना है ये आप एक बार डॉक्टर से जरूर पूछें। क्योंकि जो क्रोसिन होता है वो एज ग्रुप के हिसाब से उसके ड्रॉप्स डिसाइड होते हैं। जैसे 1 ml देना है या 2 ml देना है तो बच्चे की एज के अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे कि बच्चे को कितनी ml देनी है। और कभी भी
जो आप पैरासिटामोल या क्रोसिन दे रहे हैं तो उसे 6 आवर्स से पहले नहीं दें। मान लीजिए अपने बच्चे को अभी क्रोसिन दिया है फीवर के लिए, तो आप उसको 6 आवर्स के बाद ही जो है दूसरी टाइम जो है ये क्रोसिन दें, उससे पहले नहीं दें, क्योंकि जो है उसमें लिखा होता है, आप जब क्रोसिन की जो बॉटल लेंगे जो बच्चे को दिलाने के लिए, तो उसमें लिखा होता है 6 आवर के इंटरवल पे कि आपको उसको यूज करना है। तो ये बात को जरूर याद रखें। और जो मेरी 5th टिप है वो ये है कि जिस जगह पे आपके बच्चे को इंजेक्शन लगी है तो उस जगह को अगर आप कॉटन से थोड़ा रब करेंगे थोड़ी देर, तो स्वेलिंग अपने आप बंद हो जाएगी, और स्वेलिंग भी नहीं होगी, बच्चे को पेन भी कम हो जाएगी, स्वेलिंग भी नहीं होगी। तो जिस जगह पे बच्चे को इंजेक्शन पड़ा है उस जगह को हल्का सा जो है आप कॉटन डाल करके थोड़ा सा रगड़े, उससे बच्चे को बहुत राहत मिलेगी। और जो 6th ऑप्शन है वो है पेनफुल और पेनलेस का। आप अगर अपने बच्चे को इस सारे चीजों से राहत देना चाहते हैं तो आप पेनलेस के लिए ऑब्वियसली जा सकते हैं। अभी दोनों चीज अवेलेबल है, पेनफुल और पेनलेस। बहुत सारे पेरेंट्स जो है पेनलेस के लिए जाते हैं क्योंकि उसमें जो है दर्द काफी कम होता है। पेनलेस का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि उसमें बच्चे को बिल्कुल पेन नहीं होगा। जब बच्चे को इंजेक्शन लगती है तो पेनफुल में भी दर्द होता है और पेनलेस में भी दर्द होता है, लेकिन आफ्टर वैक्सीनेशन जो सिम्टम्स पेनफुल में होते हैं वो पेनलेस में बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं। लाइक पेनफुल में जैसे बच्चे को फीवर हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, बच्चे इरिटेट होते हैं, उसी तरह पेनलेस में जो है बस इंजेक्शन देने के टाइम में बच्चों को पेन होता है और उसके बाद जो सिम्टम्स होते हैं फीवर वगैरह के वो बहुत कम हो जाते हैं, ना के बराबर होते हैं। तो यही फायदा है पेनलेस का। लेकिन अगर आप बच्चे को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिला रहे हैं वैक्सीनेशन, तो वहां तो पेनलेस का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, आपको पेनफुल ही बच्चे को दिलाना पड़ेगा। और पेनफुल और पेनलेस में जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है वो है कि पेनफुल जो है वो थोड़ा सस्ता होता है और पेनलेस जो है बहुत महंगा है। अगर आप पेनफुल वैक्सीनेशन बच्चे को दिलवा रहे हैं तो अगर आप पेनफुल 100 रुपए के दिला रहे हैं तो आपको पेनलेस जो है वो 1000 का भी हो सकता है या उससे ज्यादा का भी हो सकता है। तो ये वैक्सीन डिफर करता है। जो पेनलेस वैक्सीनेशन है वो स्टडी में ये भी बताया गया है कि जो आईएपी का जो स्टडी हुआ था, इंडियन एकेडमिक ऑफ पेडियाट्रिक्स, उसमें ये भी बताया गया है कि जो पेनलेस वैक्सीनेशन है वो लेस इफेक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू पेनफुल वैक्सीनेशन की। ये मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, मैं उस स्टडी के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। उसकी जो है एफिकेसी थोड़ी कम होती है। तो आप पेनलेस और पेनफुल दोनों के लिए जा सकते हैं। इसके लिए बेटर होगा कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, सारी नॉलेज ले लें पेनलेस और पेनफुल के बारे में, और उसके बाद ही अपने बच्चों को वैक्सीनेशन दिलवाएं। पेनफुल के बारे में बताया गया है कि जो पेनफुल है वो उसका लॉन्ग टर्म एफिकेसी होता है और बच्चे को वो जो है लॉन्ग टर्म एफिकेसी प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू पेनलेस। अगर आपको बच्चे को पेनलेस दिलवाना है तो आप शुरुआती में, जैसे बच्चे को 6 मंथ्स में वैक्सीन जो पड़ती है, जो 10 मंथ्स में पड़ती है और जो 14 मंथ्स में वैक्सीन पड़ती है, वो आप बच्चे को जो है पेनलेस दिलवा दें। और उसके बाद जो बच्चे को बूस्टर डोज पड़ती है वो आप बच्चे को पेनफुल करवा दें। क्योंकि क्या होता है कि स्टार्टिंग में बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो उतना वो पेन सहन नहीं कर पाते हैं, तो आप स्टार्टिंग में उन्हें पेनलेस दिलवा दें और बाद में उन्हें पेनफुल दिलवा दें। तब तक बच्चे काफी बड़े हो जाते हैं, 4 से 6 साल तक में जो बूस्टर डोज पड़ता है तो वो आप उसे पेनफुल दिलवा दें। उससे क्या होगा कि जो एफिकेसी होती है वो मेंटेन रहेगी और बच्चे को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। लेकिन कोई भी जो है पेनफुल या पेनलेस करने से पहले आप अपने डॉक्टर्स, अपने पेडियाट्रिशियन सजेशन जरूर ले लें, सारी नॉलेज जरूर ले लें और उसके बाद ही कुछ डिसीजन लें। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।